So hi everyone, this is Saurabh Thakur and today I am again with a new topic that is stylistics. We are left with some topics from literary theory जैसे कि stylistics है, narratology है, phenomenology है. दो तीन topics है जो इतने important तो नहीं है जैसे कि बाकी थे, जैसे structuralism, Marxism वगैरह जो feminism मैंने करवाया, तो अभी बच गए हैं तो हम इसे कंप्लीट करेंगे. उसके बाद आई विल मूव टुवर्ड्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म. ठीक है, फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म वन बाय वन कवर करेंगे सब कुछ. तो स्टाइलिस्टिक्स की आज हम बात करने वाले हैं. ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कंसेप्ट समझा पाऊं और कुछ राइटर्स और उनके कुछ टर्म्स में आपको समझा पाऊं. ठीक है जी. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टाइलिस्टिक्स. ये स्टाइलिस्टिक्स है क्या? जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, नाम में क्या है? नाम में है स्टाइल, किसी चीज का स्टाइल. अब वो स्टाइल किस चीज का होगा वो हमें अभी पता लगेगा. स्टाइलिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ टेक्सचुअल मीनिंग. टेक्सचुअल मीनिंग की जो स्टडी होती है उसे हम स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं. सिंपल सी बात है, आप किसी के स्टाइल को स्टडी कर रहे हो. व्हेन यू आर स्टडीइंग अ राइटर्स स्टाइल, दैट इज स्टाइलिस्टिक्स. अब ये लिंग्विस्टिक्स का ही पार्ट है. ठीक है, तो हिस्टोरिकली इट अरोज फ्रॉम द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी रशियन फॉर्मलिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कहीं भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि स्टाइलिस्टिक्स किससे इन्फ्लुएंस हुआ है, कहां से आया है, तो वो रशियन फॉर्मलिज्म से आया है. रशियन फॉर्मलिज्म पे ऑलरेडी मेरा लेक्चर है, आप उस पर देख सकते हैं. राइटर्स के भी वन बाय वन मैंने उसमें लेक्चर्स बनाए हैं. ठीक है, तो रशियन फॉर्मलिज्म से इसका जन्म हुआ है स्टाइलिस्टिक्स का. क्योंकि रशियन फॉर्मलिज्म भी क्या बात करता है? टेक्स्ट की बात करता है. ठीक है, फॉर्म की बात करता है, कंटेंट की बात करता है, जिससे कि हमारा न्यू क्रिटिसिज्म भी लगभग इन्फ्लुएंस हुआ था, है ना. न्यू क्रिटिसिज्म भी क्या बात करता है? लैंग्वेज की बात करता है, टेक्स्ट की बात करता है. लैंग्वेज को पढ़ेंगे, कंटेंट को पढ़ेंगे, तभी हम मीनिंग तक पहुंच पाएंगे. दिस इज व्हाट न्यू क्रिटिसिज्म बिलीव्स, राइट. सो जो रशियन फॉर्मलिज्म है वहां से ये शुरू हुआ. For much of its history, stylistics has been concerned with the style and consequent meaning of literary works. ठीक है, स्टाइलिस्टिक्स में हम कंसर्न्ड है किसके प्रति? स्टाइल, तरीका, लिखने का क्या तरीका है और उसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है किसी भी एक लिटरेरी वर्क का, उसे हम स्टाइलिस्टिक्स कहेंगे. ठीक है, स्टाइल की स्टडी या मीनिंग ढूंढने के लिए स्टाइल की स्टडी. अब वो स्टाइल जो है वो कई तरीके से हो सकता है. मान लो मेरा स्टाइल है, मैं एक पर्टिकुलर एक्सेंट यूज करता हूं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इंडियन, सो आई विल हैव अ पर्टिकुलर एक्सेंट. ठीक है, मेरे जो डायलॉग्स है वो थोड़े से डिफरेंट होंगे. ठीक है, मेरा जो डिक्शन है, डिक्शन क्या होता है? डिक्शन मीन्स द चॉइस ऑफ वर्ड्स. चॉइस ऑफ वर्ड्स. ऑब्वियसली कोई भी इंसान है, दैट पर्सन और दैट इंडिविजुअल विल हैव हिज और हर ओन डिक्शन और चॉइस ऑफ वर्ड्स. या फिर इसमें हम यूज ऑफ ग्रामर की भी बात कर सकते हैं. यूज ऑफ ग्रामर, कोई भी इंसान है, उसका ग्रामर को यूज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है. ठीक है, तो वो हमारा एक स्टाइल है, बोलने का स्टाइल है, लिखने का स्टाइल है. ठीक है, एक्सेंट है, कोई डायलॉग यूज कर रहा हूं, कोई चॉइस ऑफ वर्ड्स मेरा अलग है, या फिर मैं किसी अलग तरीके से ग्रामर को यूज कर रहा हूं. सो दैट इज स्टाइल. ठीक है, अब अगली डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं. स्टाइलिस्टिक्स इज द स्टडी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट. किसकी? टेक्स्ट की एक इंटरप्रिटेशन है, उसकी स्टडी है. ऑफ ऑल टाइप्स एंड और स्पोकन, हर टाइप के टेक्स्ट की. ठीक है, या फिर स्पोकन लैंग्वेज भी इसमें आती है. जब स्पोकन लैंग्वेज की भी स्टडी करते हैं उसे भी हम स्टाइलिस्टिक्स ही कहेंगे. इन रिगार्ड टू देयर लिंग्विस्टिक एंड टोनल स्टाइल, इसमें हम टोन भी देखेंगे कि टोन कैसी है, स्टाइल कैसा है. ठीक है, वेयर स्टाइल इज द पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स. जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसी भी एक इंडिविजुअल का एक अलग तरीका होता है, एक अलग स्टाइल होता है. ठीक है, और इन डिफरेंट सिचुएशंस और सेटिंग. अब इसमें आगे एक टर्म भी आएगी जो इससे रिलेटेड है, सिचुएशन से रिलेटेड. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर. द वे आई एम टॉकिंग टू यू, द sentence structures, the diction, the dialogue, the accent that I am using right now is different. For example, I am talking to my friend. So will I use the same diction that I am using right now? Will I use the same accent? No. So I will use different accent, use of grammar, dialogues in different situations.
राइट? वही ये बात कर रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो एक अलग सिचुएशन में अलग तरीके के स्टाइल में काम करता है, एक अलग स्टाइल में लिखता है, बोलता है, ठीक है? तो उस स्टाइल की जो स्टडी होती है उसे हम स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं। स्टाइलिस्टिक्स जो है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स से ही निकल कर आया है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोग समझ चुके हो। चलो आगे चलते हैं। इन 1909 चार्ल्स बेली, ठीक है जी, इस बंदे का आपने नाम याद रख लेना है। अब स्टाइलिस्टिक्स की बात आ रही तो 2-3 राइटर्स के नाम मैं आपको कहूंगा याद रखने के लिए, जिसमें पहला नाम है चार्ल्स बेली, ठीक है, जूते वाली बेली, उससे याद रख लेना है ना, ऐसे ही, शायद उसकी स्पेलिंग अलग होती होगी पर फिर भी। चार्ल्स बेली प्रपोज स्टाइलिस्टिक्स एज अ डिस्टिंक्ट एकेडमिक डिसिप्लिन। आपने ये याद नहीं रखना है डिस्टिंक्ट एकेडमिक क्या उसने प्रपोज किया है, बस ये याद रखना है कि उसने सोशरियन मतलब कि फर्डिनेंड द सोसर की जो लिंग्विस्टिक्स थी उसका हवाला देते हुए उसको कॉम्प्लीमेंट उसने किया और स्टाइलिस्टिक्स को प्रपोज किया, मतलब कि सामने लेकर आया, उस चीज के बारे में बात की, उसको डिस्कस किया, ठीक है, एक एकेडमिक डिसिप्लिन के तौर पे उसे लेकर आया, ठीक है। लेकिन किसके संदर्भ में, किसके कंटेक्स्ट में उसने कहा? सॉसर के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो चार्ल्स बेली आप नाम याद रख लेना, कहीं मैचिंग में आ गया तो। दूसरा हमारा बड़ा नाम आता है रोमा जैकोब्सन। I think you know that Roma Jakobson belongs to Russian formalism and basically he belongs to Prague linguistic circle. मैंने रशियन फॉर्मलिज्म की वीडियो में 3 स्कूल्स आपको बताए थे, एक एमएनसी, पीएलसी और तीसरा मैं भूल गया। पीएलसी था आपका प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल और एमएलसी था मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल। हाँ, तीसरा था ओपोजैज, ओपोजैज, OPOJAZ है, इसकी कुछ फुल फॉर्म है लेकिन उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। और तीसरा ये था एमएलसी, ठीक है, मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्कल। तो ये जो रोमा जैकोब्सन है ही वाज एसोसिएटेड टू प्राग लिंग्विस्टिक सर्कल। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो जो हमारा स्टाइलिस्टिक्स है वो भी यही से निकला है, ठीक है, याद रख लो इतना। तो रोमा जैकोब्सन ब्रॉट टुगेदर रशियन फॉर्मलिज्म एंड अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म इन हिज क्लोजिंग स्टेटमेंट। ये इसकी बुक है, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने रशियन फॉर्मलिज्म और अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म, क्योंकि जो न्यू क्रिटिसिज्म थी वो अमेरिकन मूवमेंट थी और रशियन फॉर्मलिज्म एक रशियन मूवमेंट थी, ठीक है। आइडियाज लगभग सेम थे, हल्का सा डिफरेंस था, ठीक है। वो मैंने बताया है रशियन फॉर्मलिज्म की वीडियो में, मैंने बताया है न्यू क्रिटिसिज्म की वीडियो में कि क्या डिफरेंस था, उसको देख लेना एक बार दोबारा से। तो रोमा जैकोब्सन ने इकट्ठा लाया किसको? रशियन फॉर्मलिज्म एंड अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म को अपनी बुक में क्लोजिंग स्टेटमेंट में एट अ कॉन्फ्रेंस, और वो कॉन्फ्रेंस किस पे बेस्ड थी? स्टाइलिस्टिक्स पे। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए रोमा जैकोब्सन का यहां नाम आया, क्योंकि स्टाइलिस्टिक्स पे एक कॉन्फ्रेंस हुई इंडियाना यूनिवर्सिटी में 1958 में, जिसमें की रशियन फॉर्मलिज्म और अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म की बात की क्लोजिंग स्टेटमेंट में, जो कि एक बुक थी रोमा जैकोब्सन की। बाद में यही बुक पब्लिश हुई लिंग्विस्टिक एंड पोएटिक्स के नाम से 1960 में। लेटर दिस बुक वाज पब्लिश्ड एज लिंग्विस्टिक्स एंड पोएटिक्स इन 1960, ठीक है। जैकोब्सन्स लेक्चर इज ऑफन क्रेडिटेड विद बीइंग द फर्स्ट कोहेरेंट फॉर्मुलेशन ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। कोहेरेंट क्या होता है भाई? कोहेरेंट होता है लॉजिकल, जिसमें कोहेरेंसी हो, कोहेरेंसी ऑफ थॉट, एक सीक्वेंस हो। अच्छा, तो इसको क्रेडिट किया जाता है कि ये फर्स्ट बंदा था जिसने कोहेरेंसी को फॉर्मुलेट किया स्टाइलिस्टिक्स में, ठीक है। एंड हिज आर्गुमेंट वाज दैट स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज शुड बी अ सब ब्रांच ऑफ, और इसकी आर्गुमेंट थी कि जो पोएटिक लैंग्वेज की जो स्टडी है वो एक सब ब्रांच होनी चाहिए लिंग्विस्टिक्स की, ठीक है। इतना सा आप याद रख लो, रोमा जैकोब्सन हमारे पास था। चलो अब आगे चलते हैं। माइकल हैलिडे, इसका भी आपने नाम याद रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अभी हम कुछ टर्म्स आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं और आपने मेरे साथ साथ ही पढ़ना है, पहले नहीं भागना है, ठीक है। तो माइकल हैलिडे का आपने नाम याद रख लेना है कि ये स्टाइलिस्टिक्स का बंदा था, इज एन इंपॉर्टेंट फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश स्टाइलिस्टिक्स। ब्रिटिश स्टाइलिस्टिक्स में इसका नाम है क्योंकि रोमा जैकोब्सन तो हमारा रशियन था, ठीक है, तो बाकी जो न्यू क्रिटिसिज्म वाले लोग थे वो अमेरिकन थे। अब माइकल हैलिडे ब्रिटिश स्टाइलिस्टिक्स में बहुत बड़ा नाम है। 1970 में इसकी एक बुक आई, 1971 में, जिसका टाइटल आपके सामने है, लिंग्विस्टिक फंक्शन एंड लिटरेरी स्टाइल, एन इंक्वायरी इनटू द लैंग्वेज ऑफ विलियम गोल्डिंग्स द इनहेरिटर्स। विलियम गोल्डिंग का एक वर्क है द इनहेरिटर्स, उस पर इसने कुछ काम किया है। आपने लिंग्विस्टिक फंक्शन एंड लिटरेरी स्टाइल आपने याद रख लेना है। ये एक एस्से था, ठीक है, सॉरी मैंने बुक कह दिया, एस्से था, ठीक है, जो कि यहां हमारे पास मेंशन है।
तो इसमें ये बुक आपने याद रख लेनी माइकल हैलिडे की। अब इसकी बात आ जाती है टर्म की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रजिस्टर हो सकता है नेट में पूछी जाए, हु गेव द टर्म रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है? ये वो वाला रजिस्टर नहीं है जिसपे आप कुछ लिखते हैं, लगभग वैसा ही है। अब इसे रजिस्टर से इसका कहने का मतलब था, he used register to explain the connections between language and its context। भाषा और उसका क्या कंटेक्स्ट है, उसका क्या संदर्भ है, क्या उसका मीनिंग है, किस जगह उसे यूज किया जा रहा है, उसके बीच में एक कनेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए माइकल हैलिडे यूज्ड दिस पर्टिकुलर टर्म, दैट इज रजिस्टर। फॉर हैलिडे रजिस्टर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डायलेक्ट। अब ये कहता है कि रजिस्टर जो है वो डायलेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? अब डायलेक्ट जो है वो एक हिसाब से हैबिट है, ठीक है। Dialect refers to a habitual language of a particular user in a specific geographical or social context। कि dialect जो है वो हमारी एक हैबिट है, habitual language है, जो हम जिसे हम बोलने की हमें आदत है एक पर्टिकुलर यूजर की, इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल और सोशल कंटेक्स्ट, किसी एक स्पेसिफिक जगह या फिर सोशल कंटेक्स्ट में हमारी एक आदत बन गया है, उसे हम डायलेक्ट कहते हैं। भाषा को जिस तरीके से यूज कर रहे हैं हम, वो हमारी एक आदत बन गया है, वो एक डायलेक्ट है। अब इसमें रजिस्टर कैसे अलग है? रजिस्टर डिस्क्राइब्स द चॉइस मेड बाय द यूजर। देखो, डायलेक्ट होता है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एक डायलेक्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उस डायलेक्ट में बोल रहे हैं, लेकिन जब एक यूजर चॉइस मेड करता है, मींस व्हेन अ यूजर मेक्स चॉइसेस व्हाइल स्पीकिंग दैट पर्टिकुलर डायलेक्ट, एंड ही विल मेक दीज चॉइसेस इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। अब ये जो चॉइसेस है, ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है। मैंने बताया, आपको पहले भी बताया कि चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या होता है। मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे चॉइस ऑफ वर्ड्स थोड़े अलग होंगे। मैं किसी भिखारी से बात कर रहा हूं तो मेरे चॉइस ऑफ वर्ड्स अलग होगा। दोस्त से बात कर रहा हूं तो चॉइस ऑफ वर्ड्स अलग होगा। उसी तरीके से रजिस्टर क्या चीज है? रजिस्टर है जब एक यूजर जो है डिफरेंट चॉइस मेक करता है, डिफरेंट चॉइसेस बनाता है डिफरेंट सिचुएशन में, उसे रजिस्टर कहा है माइकल हैलिडे ने। अब ये जो चॉइस है ये तीन वेरिएबल्स पे डिपेंड है, और पहला वेरिएबल है हमारा फील्ड, दूसरा है टेनर, तीसरा है मोड। अब इसे हम समझते हैं क्या है। फील्ड, सिंपल, व्हाट द पार्टिसिपेंट्स आर एक्चुअली एंगेज्ड इन डूइंग। वो क्या चीज है जो पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं, जिसको वो करने में व्यस्त हैं, मतलब कि कौन सी फील्ड है ना, कहां चल रहा है ये सब। फॉर इंस्टेंस, डिस्कसिंग अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और टॉपिक। जब आप कोई एक सब्जेक्ट, मान लो वो सब्जेक्ट पॉलिटिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो फील्ड कौन सी है? पॉलिटिक्स की फील्ड है, या फिर एजुकेशन की फील्ड है, या फिर स्पोर्ट्स की फील्ड है, क्या है? उसे फील्ड कहा गया है। इस पे डिपेंड करती है हमारी चॉइस, ऑब्वियसली। फील्ड क्या है उस हिसाब से हम बात करेंगे ना। टेनर क्या है? हु इज टेकिंग पार्ट इन द एक्सचेंज। जैसे कि मैंने कहा, फील्ड तो मुझे पता है, मैं सड़क पे हूं, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? भिखारी है, या स्टूडेंट है, या टीचर है, कौन है? उसे टेनर कहा गया है कि कौन है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। लास्ट इज मोड, द यूज टू विच द लैंग्वेज इज बीइंग पुट। वो यूज की बात कर रहा है कि कौन से मोड में जो है लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है। यूसेज ऑफ लैंग्वेज टू विच द लैंग्वेज इज बीइंग पुट। कौन सा यूज है जिसमें लैंग्वेज को डाला जा रहा है, मतलब कि लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है, कौन सा मोड है, ठीक है। तो उसे कहा है माइकल हैलिडे ने मोड। रजिस्टर का जो रजिस्टर तीन चीजों पे बेस्ड है, या फिर डिपेंड करता है, फील्ड, टेनर एंड मोड पे। तो मुझे लगता है इतने नाम आप याद रख लो। माइकल हैलिडे हो गया आपका, रोमा जैकब्सन हो गया, और चार्ल्स बेली हो गया। ये तीन नाम और स्टाइलिस्टिक्स मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो इसको। और आने वाले समय में मैं साथ साथ अपने नोट्स भी तैयार कर रहा हूं लिटरेरी थियरी के। 60-70 पेजेस में बना चुका हूं, और जितना मुझे टाइम मिलता है, मुझे एक्चुअली ज्यादा टाइम मिल नहीं पाता है, और जितना टाइम मिल पाता है मैं काम कर रहा हूं। और वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन मैं आपको लिटरेरी थियरी के खुद के बनाए हुए नोट्स अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठे करके जो मैं बना रहा हूं, कुछ खुद से ऐड कर रहा हूं, वो बहुत ही जल्दी अवेलेबल होने वाले हैं आपके लिए कुछ महीनों में, ठीक है। तो अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, और बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे नरेटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद फिनोमिनोलॉजी मैं देखूंगा, अगर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हुआ जो मैंने पहले डिस्कस नहीं किया तो करूंगा, नहीं तो विल डायरेक्टली मूव ऑन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, किसी की जान तो किसी की फरियाद रही है। नमस्कार।